प्रत्याशियों की लिस्ट कांग्रेस ने भी जारी की है और पिछले कई बार की तरह इस बार भी कई नेता निराश हो गए क्योंकि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में एक चौंकाने वाला नाम जोड़ा। यह नाम है इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान को कांग्रेस में शामिल हुए बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ। यही वजह है कि कुछ नेता उनके चयन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आते ही पार्टी के कुछ नेताओं ने बगावत के सुर छेड़ दिए। कांग्रेस के साथ लंबे वक्त से जुड़ी नगमा का दर्द भी सामने आया। कांग्रेस की इस लिस्ट में छठे नंबर पर टाइप किया गया ये नाम पार्टी के भीतर बगावत की एक नई कहानी लिख रहा है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की है। उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन इमरान के नाम का ऐलान होते ही कांग्रेस में बागी सुर सामने आने लगे। सबसे पहला दर्द सामने आया कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता पवन खेड़ा का। प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होते ही पवन खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। कुछ ही देर में पवन खेड़ा के इस ट्वीट को कांग्रेस की नेता नगमा ने रीट्वीट कर अपना दुख भी सामने रख दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र किया और लिखा, हमारी भी 18 साल की तपस्या कम पड़ गई इमरान भाई के आगे। साफ है, नगमा ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो पार्टी में लंबे वक्त से हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए उस इमरान प्रतापगढ़ी का नाम आगे किया गया जो कुछ साल पहले ही कांग्रेस से जुड़े थे। नगमा ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने इस ट्वीट में सोनिया गांधी पर इशारों में चुभने वाली बात कही। उन्होंने लिखा, सोनिया जी के कहने पर जब मैं 2003-2004 में पार्टी में शामिल हुई थी, तब उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने के लिए कहा था। तब से 18 साल हो गए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। वहीं महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। क्या मैं कम योग्य हूँ? इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने से कांग्रेस के कई नेता दुखी होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इमरान को उच्च सदन में भेजना कांग्रेस की बड़ी रणनीति है। इमरान के सहारे मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी, जबकि राज्यसभा में पार्टी को अच्छा बोलने वाला वक्ता भी मिलेगा। इमरान को कांग्रेस लगातार ऊंचाई पर ले जा रही है। प्रतापगढ़ के रहने वाले इमरान देश के बड़े मुस्लिम चेहरों में शामिल हो चुके हैं। शायरी के जरिए उन्होंने एक बड़े वर्ग का दिल जीता है। 2018 में गांधी परिवार से नजदीकी बढ़ने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से चुनाव भी लड़ा, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई। इस हार के बाद कांग्रेस ने उन्हें अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। कांग्रेस ने यूपी के एक और बड़े नाम को भी राज्यसभा भेजने का फैसला किया। ये नाम है वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का। प्रमोद तिवारी का राज्यसभा का कार्यकाल 2018 में खत्म हो गया था, जिसके बाद वो राजनीतिक वनवास पर दिखाई दे रहे थे। प्रमोद तिवारी यूपी के बड़े ब्राह्मण चेहरे माने जाते हैं और प्रतापगढ़ से ही संबंध रखते हैं। मतलब कांग्रेस ने यूपी के प्रतापगढ़ से 2 दिग्गजों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। राजू शुक्ला जी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, 3 बार राज्यसभा में आ चुके हैं। इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही लोकप्रिय हैं। मेरा 40 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, तो तीनों पार्टी के हक में, पार्टी के लिए एक एसेट साबित होंगे। मैं बहुत आभारी हूँ सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्होंने मुझे राजस्थान से नामित किया है। अब मैं इस सरकार के खिलाफ जो जनता की आवाज है उसे पूरी ताकत से उठाऊंगा। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए जो 10 नाम तय किए, उनमें 3 चेहरे यूपी से संबंध रखते हैं। पहले राजीव शुक्ला, दूसरे प्रमोद तिवारी और तीसरे इमरान प्रतापगढ़ी, यानी 2 ब्राह्मण और 1 मुस्लिम। यही वो वोट बैंक है जो कांग्रेस से छिटक गया है और कांग्रेस अब इसी वोट बैंक को वापस जोड़ने के लिए कड़ी मशक्कत भी कर रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात तो चुभेगी, मैं